आपको पता था कि आमिर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये तो बेसिकली ऐसा है ना कि आप ये मिसबाह को बॉलिंग करने के नहीं, लिए आए और हमने साथ अभी आपको एतराफ़ देख किया रहा इस बात हूँ। का विक्टिम कि कार्ड, हमने अभी इस विक्टिम बात का कार्ड है एतराफ़ कैसर किया भाई, कि आपके दिस इज़ पास भी माय तो खेल फर्स्ट सकते हैं टाइम ऑन विक्टिम योर कार्ड। चैनल। और ये पता है मुझे आपके नहीं पास पता क्यों कि है? यहाँ पे किसको कितनी कैसर आज़ादी भाई है मैं आपको बोलने एक की। बात बताऊं, अच्छा मैं मुझे आपको एक बात अच्छा बताऊं। आपको आज़ादी है अली भाई, नहीं, आपको नहीं, आज़ादी है। मैं ये कह मैं रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि आपसे ज़्यादा आज़ादी उन्हें है बोलने की, मुझे ये अब पता चल रहा है। तो हाँ, मैं नहीं अगली मेरा दफ़ा इसका विक्टिम ख़्याल कार्ड, रख के फिर आऊँगा। वो विक्टिम ठीक। कार्ड, फिर नहीं वो विक्टिम कार्ड। नो, मुझे नो, देखें इस मुझे तरह निकाल बात भी देखें सकते हैं। लंबी हो रही है ना बात, जो बात मुद्दा आना है वो आ ही नहीं रहा, देखें आप बीच में मैं इंटरप्ट टेस्ट, कर रहे अच्छा, हैं। पहले तो टेस्ट देंगे ना हम, पहले तो एग्जामिन करेंगे ना भाई। ओह माय अच्छा, गॉड! ठीक है सर, करें अच्छा 1 एग्ज़ामिन। सेकंड। आमिर भाई 1 सेकंड, 1 सेकंड। जी। मैं पहले तो अली भाई देखिए, ये जो होता है हर वक़्त हम जब वो फ़लसफ़े की बातें इस तरह से आई करते रहते हैं अंडरस्टैंड, तो आपको जब बदतमीज़ी मिलती है दूसरी तरफ से, आप भी उसी तरह जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जब मैं नहीं कर रहा तो मैं प्लीज़ मुझे उस तरह ट्रीट ना करें, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ़। और आप देखें जिस जिस चीज़ का आपको शिकवा है वही ट्रीटमेंट आप मुझे दे रहे हैं। मैं आपसे अब इंतहाई इज़्ज़त एहतराम से बात कर रहा हूँ और आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। ये भी तो इंसाफ़ नहीं है ना फिर। एग्री करेंगे इस बात से? कैसर अहमद साहब, आपकी आवाज़ कभी डिले से आती है और कभी डिले से नहीं आती है, तो आई एम सॉरी अगर ठीक। उसकी वजह से मसला हो रहा हो। नो, नो वरीज़ आई अंडरस्टैंड दैट। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको दोबारा इस्लाम में आने की दावत दूँगा और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आखिर दिल आज़ारी आपकी कहाँ पे ऐसी हुई कि आपने ये समझा कि इस्लाम जो है वो ठीक मज़हब नहीं और आपने अपना एक्स मुस्लिम लिखा है, बाकी आपने नहीं लिखा कि करंट आपका जो सिस्टम है वो क्या है? आप एथियस्ट हैं, आप सनातनी हैं, क्रिश्चियन हैं, इस नहीं वक़्त सर, क्या है मैंने आप? किसी को रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने क्योंकि मेरा इस्लाम छोड़ने का रीज़न मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं था। अब मैं कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करना चाह रहा, मेरा आज का किस्सा या छोटी उम्र में शादी या वगैरह-वगैरह, मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं था इस्लाम छोड़ने का। मेरा इस्लाम हाँ, रीज़न छोड़ने आपका का क्या सिर्फ़ रीज़न था? जी, वही मैं बता रहा हूँ, मेरा इस्लाम छोड़ने का रीज़न सिर्फ़ खुदा की मंतक और खुदा का फ़लसफ़ा था। और अगर वही दिमाग में ना बैठे तो रिसालत और नबूवत और किताबें ये फिर सेकेंडरी चीज़ हैं, जब पहली चीज़ दिमाग में ना बैठे तो। तो उस बहुत वजह बढ़िया। से अब मेरा कोई करंट स्टेटस यही है कि मैं एक फॉर ऑल प्रैक्टिकल इंटेंट्स एंड पर्पसेस आई एम एन एथियस्ट। यू आर एन एथियस्ट, ठीक हो गया। एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम खुदा की मंतक और फ़लसफ़ा ये 2 अल्फ़ाज़ आपने इस्तेमाल किए हैं। एक तो बताएँगे आप इससे क्या मुराद है और आपको इसमें दिक्कत क्या नज़र आई? कैसर कैसर भाई, अहमद जान साहब, ये मुझे हम तो इजाज़त है। जी, कैसर भाई मैं आपसे एक बात, कैसर भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भी आई एम रियली सॉरी कैसर भाई, चूँकि इस वक़्त हालात बड़े कशीदा हैं और जी, जी। गू-ब-गू की आलम है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ज़रा कन्फर्म कर लें ये पीएफआई के प्लांटेड एक्स मुस्लिम तो नहीं है? क्योंकि आजकल ये भी खबर है। तो मैं चाह रहा हूँ पहले वो मेक श्योर कर लें कि कहीं फेक ना हो। क्योंकि भाई हम पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि देखिए आपका बंदा था। ये बड़ा मेक श्योर करना चाहिए। जी, अच्छा जी अली सर। भाई ये आपको आपको नहीं कहा जा रहा, ये कुछ एक पीएफआई के हवाले से बात है, क्योंकि वो इल्ज़ाम ओके, लगा रहे हैं। अब आप एक्स मुस्लिम हैं, आप कहें आप जेन्युइन हैं तो यू नो ऑब्वियसली वी हैव नो ओके, अदर मैं इसका जवाब इस तरह से दूँगा कि व्हाट इज़ पीएफआई? आई स्टिल डू नॉट नो। पीपल कॉल मी सर्टेन नेम्स, यू बिलॉन्ग टू आईएसआई, यू बिलॉन्ग टू रॉ, पाकिस्तान वाले कहते हैं तू रॉ से बिलॉन्ग करता है, इंडिया वाले कहते हैं तू आईएसआई से बिलॉन्ग करता है। चलें तो हम इतना ही आपसे पूछ सकते हैं ना मुझे कि पीएफआई है आप क्या पहले समझा दें। डज़न्ट मैटर बट द वेरी फैक्ट कि आपने खुद को डिसएसोसिएट किया दैट्स गुड इनफ फॉर अस। आप बता रहे थे कि खुदा का मंतक और फ़लसफ़ा आपने कहा खुदा का समझ नहीं आया आपको। क्या मतलब है आपकी इन दोनों चीज़ों से और क्या समझ नहीं आया? एक चीज़ जो हमारे सामने है वो है बुराई इस दुनिया में, इस दुनिया का ईविल, भूख, ठीक, अम, गुर्बत, अम, सही, नेचुरल आफ़ात जो आती हैं, सही। मासूम बच्चों का मरना उन आफ़ात में, मासूम बच्चों का पैदा होते ही ऐसी बीमारी फेटल डिज़ीज़ेज़ के साथ पैदा होना, हुँ, अज़ा की कमी के साथ पैदा होना, डिफ़ॉर्म्ड पैदा होना, तो ये सारी चीज़ें जो बुराई है जो दुनिया में ईविल मौजूद है आप कह लें एक तरह से, तो ये तो रियल है, ये तो हमें दिखता है और ठीक, इसके अगेंस्ट एक खुदा का दावा है और जो कि दावा करता है कि हर चीज़ उसकी तरफ से है और वो ठीक। ताकतवर भी है, हर चीज़ पे कुदरत भी रखता है। हुँ, तो या तो वो ये ईविल रोकने की ताकत नहीं रखता या वो ये सही, ईविल रोकना नहीं चाहता। तो ठीक, अगर दोनों में से एक भी बात सही है तो फिर खुदा एग्ज़िस्ट नहीं करता। ठीक। यानी बेसिकली एपिक्यूरोस का जो जो प्रोपोज़िशन है आप उससे इत्तेफ़ाक रखते हैं। काइंड ऑफ मैंने उसमें अपनी डेरिवेशन कोई बहुत कोई मंतकी हद तक डाली नहीं है, तो आप कह सकते हैं। एपिक्यूरोस का बेसिकली यही है ना कि वो रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं है, रोक नहीं सकता तो फिर यू नो दैट्स आल्सो अनदर प्रॉब्लम। तो जो 3 फीचर्स हैं खुदा के उसका ओमनिशेंट होना, उसका ओमनिपोटेंट होना और ऑल उसका लविंग एंड ऑल ओमनीबी गुड कह लें।
एग्जैक्टली, ओमनी बिलेवेंट वही होता है जो ऑल लविंग होता है, एंड ऑल गुड इज बेसिकली ऑल गुड। तो इस तरह से ऑल गुड इज अ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई चीज़ खुदा की हमें समझ नहीं आती है, इट इज स्टिल ऑल गुड गिवन द फैक्ट कि वो ओमनिसियंट है और हम नहीं हैं। ओमनिसियंट इज टू स्टे कि उसका हर चीज़ पे उसका इल्म मुहीत है। तो अगर उसकी कोई चीज़ हमें गलत लगती है तो फिर भी वो ठीक है, ऑन द बेसिस कि हमारा इल्म महदूद है, उसका इल्म महदूद नहीं है, देयरफॉर ज़ाती राय पे हम नहीं चल सकते, हम उसके, दिस इज बेसिकली फिलोसॉफिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग के ऑल गुड का क्या मतलब होता है। इट्स अल्लाह ताला का ओमनी बिनेवलेंट होना, बेनेवलेंट और ओमनिशेंट उसका होना। अच्छा, प्रॉब्लम एपिक्योरस को ये था, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी हो रहा है, कि ये सारी चीज़ें उस वक्त वैलिड होती हैं जब अल्लाह ताला ये दावा करे कि जो कुछ है तुम्हारा वो इसी दुनिया में है, हेयर आफ्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस दुनिया में तुम्हें परफेक्शन मिलेगी, और तुम्हें ये कहने वाली कोई हस्ती आम हस्ती नहीं है, बल्कि वो खुदा है जो ऑल लविंग भी है, ऑल नोइंग भी है, ऑल पावरफुल भी है। तो उसके क्लेम के सामने हम रखें वो बच्चे जो पैदा होते हैं बीमारियों के साथ, सैलाब को देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखें, इंसान का इंसान पे ज़ुल्म करते हुए उसको देखें, तो ये क्लेम वाक़ई फिट नहीं बैठता। मैंने ये चीज़, दैट वुड हैव बीन अ ह्यूजली प्रॉब्लमैटिक। लेकिन एपिक्यूरस को जो चीज़ नहीं पता थी, और आपको जो चीज़ पता है लेकिन इसके बावजूद आप उसे सरफ़ नज़र करके, और बहुत से जो लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ के जाते हैं वो भी कर देते हैं, जो इस्लाम के हवाले से वो भी यही करते हैं, कि अल्लाह ताला ने कभी हमें ये बात कही नहीं है कि इस दुनिया का परफेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। वो ये कहता है कि ये दुनिया ऐसी है जिसमें तुम्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स आएँगे, जहाँ से आपकी जर्नी कंटिन्यू करेगी टू ए डिफरेंट ट्रांसेंडेंट रियल्म, जिसमें तुम्हें ये सारा कुछ नहीं मिलेगा, जिसको हम हेयर आफ्टर कहते हैं, जन्नत कहते हैं। अगर तो जन्नत में भी आपको ये प्रॉब्लम्स नज़र आएँ, देन आपका आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक हुक्म फ़र्ज़ कर लेना ऐसी दुनिया के लिए जिसमें अल्लाह ताला ने कभी कहा ही नहीं है कि तुम्हें ये सारा कुछ एक्सपीरियंस तुम नहीं करोगे, और उस पे ये फ़र्ज़ कर लेना कि नहीं यही दुनिया है, इसके बाद कोई जहाँ नहीं है, और इस दुनिया में हम देखते हैं कि अल्लाह फ़ेल हो गया है, तो अल्लाह का फ़ेल होना इज़ सिनोनिमस विद अल्लाह नॉट बीइंग देयर, क्योंकि वो अगर वो है तो वो नाकाम नहीं है, और अगर नाकामी नज़र आती है तो उसका मतलब है कि वो है ही नहीं है। There's a मैं huge problem in there. What do you have to say on that? मैं प्रिविलेज ऑफ मोशन लेके आपकी बस आप बेशक कंटिन्यू करिएगा, इसके बाद मैं सुनूंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एकदम खुदा से जंप करके अल्लाह पे आ गए, समझ रहे हैं? जी, जी, तो मेरा यहाँ जी। पे अब पहले तो ये बात साबित करनी पड़ेगी कि कोई खुदा है, और फिर ये साबित करना पड़ेगा कि वो अल्लाह है। कैसे? और फिर जब आप ये बात मुझे कुरान से साबित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुझे मजबूरन कुरान के अंदर की बहस आपको करनी पड़ेगी, मुझे कुरान डिस्कस करना पड़ेगा फिर आपसे, राइट? तो हम कि और ओके, लेट्स इसलिए डिस्कस द ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान। एंड हम और यहाँ पे तो वो इसलिए बैठे हैं। व्हाट डू सॉरी, यू मैं वही थिंक? आपसे कह रहा हूँ कि जी, क्या जी। ऐसा हो सकता है कि असर अहमद राजा साहब कि ये हम आई नो कि मेरे आप जितने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आई नो मेरा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं किया, बट इज इट पॉसिबल, कैन वी टॉक अबाउट इट ऑन अ न्यूट्रल चैनल वेयर वी कैन टॉक अबाउट, क्योंकि देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे हदीस पे बात करनी पड़ेगी, मुझे ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान पे बात करनी पड़ेगी, फिर आपके अल्लाह पे मुझे बात करनी, तो ये आप समझ रहे हैं कितनी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि ये 2 चीज़ें, मैं आपको एक 2 चीज़ें बायस चैनल पे अ, हो। जी, जी, मैं 2 चीज़ें इस पे अली मैं आपको कहता हूँ, कि पहली बात ये है कि मेरी डिबेट्स में आपको ये नहीं मिलेगा कि हम अल्लाह ताला पे बहस करेंगे, और हम इस्लाम पे बहस करेंगे, और हम ये करेंगे। मेरा वर्सेस मोड है। जो आपका सिस्टम है, उसको हम कंपेयर करेंगे इस्लाम के साथ। थियोलॉजी को आपकी जो रैशनैलिटी है उसके साथ कंपेयर करेंगे। बिकॉज़ आई एम डन डिफेंडिंग माई सेल्फ, आई एम डन एक्सप्लेनिंग माई रिलिजन। दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल-ओ-खून हमारा होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्क हमारे तबाह-व-बर्बाद होते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी औरतों का रेप होता है, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे यतीम होते हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हम पे लगता है, और फिर हमें बताया जाता है कि अपने मज़हब को हमारे सामने एक्सप्लेन करो। टू ऑल दैट, मैं कहता हूँ कि इस तरह के सवालात के लिए मैंने अपने जूते की नोक रिज़र्व कर ली है अब। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं अपना असूल बता रहा हूँ कि आई डोंट गिव अ डैम एनीमोर। मेरे रिलिजन को आप डिस्कस करेंगे, I'll make it so difficult for you to defend yourself कि आप विश करेंगे कि आप कभी ये डिबेट करते ही ना। अगेन, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपना असूल बयान कर रहा हूँ। इस्लाम वर्सेस एनीथिंग, श्योर, एब्सोल्युटली।
बिल्कुल हो सकती है। तो ये तो होगी पहली बात कि आप ये सारी बातें खुदा पे करेंगे और इस तरह करेंगे, नहीं। फिर मैं आपके जो एपिस्टेमिक स्टेटस है ऑफ बीइंग एन एथियस्ट, मैं उसको क्वेश्चन करूँगा कि ये अगर इज़्म है, तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग एन एथियस्ट है? या ये आपकी एक प्रोपोज़िशन के साथ सब्सक्रिप्शन है? दे आर फिलोसॉफिकली स्पीकिंग टू डिफरेंट थिंग्स। तो फिर ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन इस वक़्त मैं आपसे डिबेट नहीं करूँगा विद अ वेरी सिंपल रीज़न। आपका एक एथियस्ट है, बहुत बदतमीज़ आदमी है, गालिब कमाल उसका नाम है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता था और मुझे कहा गया कि आप उस आदमी के साथ डिबेट करें। मैंने बहुत इज़्ज़त दी गालिब कमाल को, इवन दो साइंटिफिकली स्पीकिंग मुझे अपना वक़्त ज़ाया होने पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि आप एक आर्गुमेंट देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि दिस इज़ द जियोलॉजिकली प्रोहिबिटिव टाइम एंड जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, देयर इज़ अ मैनुअल कैलकुलेटर देयर, एल्गोरिथम से बात करके आप एक्सप्लेन करते हैं कि 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस को कोएग्ज़िस्ट करने के लिए कितना कैसर टाइम। रज़ा साहब, मैं आपसे सब पे बात कर आप सकता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ़ सिर्फ़ मेरी 1 सेकंड मुझे श्योर, दीजिएगा। गो अहेड। उसके जवाब में जब आपको ये मिले कि नहीं, आप जेनेटिसिस्ट से पूछ लें, well दैट्स नॉट दैट्स नॉट अ डिबेट पॉइंट, ये आर्गुमेंट नहीं होता। तो ख़ैर वो जो मुझे वक़्त अपना ज़ाया होने का अफ़सोस हुआ, वो तो हुआ, वो एक और चीज़ है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो इंसान किस दर्जे का बदतमीज़ इंसान है, अंबिया को गालियाँ देता है, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ देता है, अंबिया की फैमिलीज़ को गालियाँ देता है। मुझे पहले पता होता तो मैं उस जैसे एक वाइल्ड ह्यूमन बीइंग से कभी भी स्टेज शेयर ना करता। तो आप अभी आए हैं स्टेज पे, डू वर्क, हमें बात करके हमेशा अच्छा लगता है। हम चाहते ही यही हैं, हमारी लिटरेरी चलें हम इस मूवमेंट पे हमें। बात कर लेते हैं। आपने ब्लास्फेमी की बात की। ब्लास्फेमी, लेकिन व्हाई लेकिन ब्लास्फेमी इज़ रॉन्ग? रुक के मेरी सुनना है भाई, सुनना है, बात श्योर। सुनो, मेरी ठीक है? सुन जी, लीजिए गो मैं। गो अहेड। आप आप बहस करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए। हम देसी न्यूज़ आपसे करते हैं और बहुत से लोग हैं उनसे करते हैं। आप अपने आप को एस्टेब्लिश करें एज़ अ पर्सन के जो रीज़न के साथ बात करता है, लॉजिक के साथ करता है, गालियाँ नहीं देता, बदतमीज़ी नहीं करता, किसी के जज़्बात की वो उसकी मज़हबी बेस पे उसकी अफ़्रंट नहीं कॉज़ करता, बिल्कुल आपसे बात हो जाएगी। आपका 1 सब्सक्राइबर हो या हज़ार हों, वी डोंट गो इंटो दोज़ थिंग्स। लेकिन मैं ये दोबारा ये गालिब कमाल वाला तजर्बा नहीं करना चाहता कि मैं एक इंसान को इंतहाई इज़्ज़त दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बाद में जब मैंने उसकी वीडियोज़ देखे तो मुझे कि हू द हेल डिड आई शेयर माय प्लेटफ़ॉर्म विथ? तो ये मेरा जवाब है। एब्सोल्यूटली बात आपसे हो सकती है, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं। इस्लाम वर्सेस योरिज़्म पे बात होगी और जब आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे एज़ अ पर्सन हू इज़ सैन इनफ कि जिसे स्टेज शेयर किया जा सकता है, एब्सोल्यूटली आई विल डू दैट। अच्छा, ठीक अली, है, इससे इस पहले आप बात करो, मैं एक बात करना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि चलो प्रमोशन तो आपने कर ली है, ऑब्वियसली वो आपके अलावा भी लोग आते हैं, करते हैं, वो सारे कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑब्वियसली मार्केट ओपन है, तो वो बात आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहीं कहा हुआ है कि जी मैंने 2 चीज़ें मैंने पूछनी हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो, तो फिर इसी तरह की कुछ थोड़ी-सी एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं वेलकम करूँगा, फ्राइडे को मेरी लाइव स्ट्रीम होगी, उसमें भी ज़रूर आना। तो मैं सुनना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि मैं उस अंदाज़ में भी बात कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई उस अंदाज़ में भी बात करे और आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है, आपने कहा जी 6 महीने के अंदर कहीं आपने इस्लाम सारा पढ़ लिया है, कहीं कहा हुआ है ये? मैंने हाँ कब या ना कहा? में बताना। नहीं कहा हुआ? मैंने कब कहा आपको? नहीं, मुझे नहीं, किसी वीडियो में कहा है कि 6 महीने में मैंने इस्लाम सारा पढ़ लिया? 6-8 महीने लगेंगे आपको, आप कुरान की तफ़सीरें पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ नहीं, लेंगे सारा और हदीसी सारा किताबें पढ़ इस्लाम लेंगे, ये मैंने कहा है। 6 महीने, अच्छा चलो ठीक है। मुझे ये बताओ, 6 महीने के अंदर कौन-कौन सी तफ़सीर पढ़ी है तुमने? नाम लो उनके। सर इब्न कसीर पढ़ी है, मौदूदी पढ़ी है, आज की भी पढ़ी है, पुरानी भी पढ़ी है। अच्छा, मुझे बताओ, सूरह तौबा में मौदूदी ने क्या कहा है सूरह तौबा के बारे में, मुकदमे में? सर ये आप मुझसे इस्लाम का इम्तिहान ले रहे हैं या अभी आप मुझसे कह रहे तुम्हारा थे कि इस तुम्हारा चैनल पे 6 महीने इस्लाम का वर्सेस जो नहीं तुम्हारे होगा? 6 महीने का जो क्लेम है ना, कि 6 महीने में हाँ, सारा कुछ पढ़ के पी गया हूँ मैं, वो पूछ रहा हूँ। मैंने कब कहा भाई, मैं तो बचपन अच्छा से चलो पढ़ रहा हूँ यार। चलो मुझे 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 तकरीबन 7 तफ़सीरों के नाम बता दो। क्यों बता दूँ मैं तुम्हें, और ना मुझे पता है इस वक़्त, मैं क्यों इस वक़्त तुम्हें इम्तिहान दूँ? 6 महीने में सारा पढ़ मेरा लिया है ना? काम थोड़ी अच्छा है चलो भाई सिंपल, तुम्हारी तरह अच्छा कुरान पे सिंपल रिसर्च करते रहना। सिंपल 6 महीने में सारा इस्लाम पढ़ लिया ना? भाई 14 सिंपल मैंने मुझे बताओ, मैंने मेरी सिंपल मुझे 34 बताओ, साल उम्र हो सुन गई लो, है, कोई 20 साल हो गए हैं अब इस्लाम, मेरी 15 बात साल सुनो, हो गए इस्लाम छोड़े हुए भाई। मेरी बात सुनो, मुझे पता है, सब ऐसे ही करते हैं, जो मेरे पास आते हैं ना, सब ऐसे करते हैं, तुम वाहिद नहीं हो, पहले नहीं हो, और ना आखिरी होगे, मुझे पता है। यार बहुत मैं ये बदतमीज कह रहा आदमी हूँ, है यार ये। 6-7, मुझे पता है, जिसके साथ तुम बैठ रहे हो ना, मुझे पता है, हम्म, 6-7 महीने में तुमने सारा पढ़ लिया है, नाम तुमने ले लिया मौदूदी का, मौदूदी की तफसीर का नाम क्या है? यार तुम मुझसे ये इम्तिहान ले रहे हो मेरे से यहाँ नाम बैठ के? बताओ, मौदूदी की तफसीर का नाम बताओ। मौदूदी की तफसीर का नाम मौदूदी की तफसीर है भाई।
इब्ने कसीर की जो तफसीर है उसका नाम बताओ। इब्ने कसीर की तफसीर का नाम इब्ने कसीर की तफसीर है। उसके नाम खोलने का जानने से खोलो क्या होता है, जो खोलो उसमें लिखा है खोलो वो खोल, जानने से अगर मतलब है, या उसके पहले अगर मैं सफ़े पे जो स्क्रीन उसने नाम अगर लिखे हैं मैं उससे स्क्रीन मतलब है शेयर हमें? करूं अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं और इब्ने कसीर की तफसीर का नाम इब्ने कसीर की तफसीर ना हो, उसका ओरिजिनल नाम, फिर छोड़ अरे दोगे? तो नहीं होगा ये इससे, मुझे लेकिन जाने मतलब दिया। फ़र्क क्या पड़ता है इससे? उससे अंदर की फर्क लिखी ये पता पड़ता चली या है नहीं? कि फर्क ये पड़ता है कि अंधों में काना राजा, हिंदुओं में बैठ के 1.5 शना बनना आसान है। दूसरा सवाल पूछने लगा हूं। ये दूसरा तो सवाल। आपको कह रहा है कि ऐसा राजा साहब आपकी स्ट्रीम में बैठ हाँ, के अंधों में गाना डाल रहा मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरी बात सुन। ये मुझे बताओ, तुमने अपने चैनल में, अच्छा चलो मैं तुमसे सिंपल सवाल पूछता हूँ। हिंदुओं के कॉन्सेप्ट खुदा के बारे में तुमने कहा ना, मैं सारे खुदा का मेन है। कॉन्सेप्ट हाँ, है। सारे खुदाओं को मानता हूँ हिंदुइज्म मैं, का। हिंदू है खुदा को, मैं कौन-सा हिंदू हो गया है? हिंदुओं का खुदा भी नहीं, झूठा है। सुन, 1 मिनट ज़रा सुन। हिंदुइज्म के खुदाओं के बारे में क्या कहते हो तुम? जो हिंदुओं का खुदा कॉन्सेप्ट है, क्या है? उतना ही झूठा है जितना अल्लाह झूठा है, जितना क्रिश्चियन का खुदा उसकी झूठा है, वजह जितना यहूदियों का उसकी खुदा वजह झूठा क्या है। है? तो एक्सप्लेन करो। हिंदुओं के खुदा के झूठे होने को एक्सप्लेन करो प्रूफ नहीं है ना, कोई प्रूफ फिलोसॉफिकली। नहीं है, साबित नहीं है। फिलोसॉफिकली नहीं, साइंटिफिकली भी, फिलॉसफिकली भी, प्रैक्टिकली भी, किसी तरह से भी। उसकी वजह क्या है? कैसे झूठे हैं वो? वजह क्या है? मिसाल के क्योंकि तौर साबित नहीं है मिसाल ना के भाई, तौर कहाँ है? एक मिनट दिखाओ, मेरी बात कोई सा सुनो। भी खुदा कहाँ वो है? ये कहते हैं, ये हिंदू ये कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर भगवान है, हर चीज़ के अंदर। इसको कैसे रिजेक्ट करोगे तुम? हिंदू ये कहते हैं, बताओ। दिखाओ कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखता। नहीं, हिंदू कहते हैं हर चीज़ के अंदर है, तुम कह रहे हो दिखाओ। मैं वो कहते हाँ, हैं तो तुम भी मुझे तो खुदा नहीं हो। दिखता ना भाई, वो मुझे कहते तो अल्लाह भी सारे नहीं हैं। दिखता, मुझे तो भगवान भी नहीं दिखता। अच्छा मुझे ये बताओ कि हिंदू जो कहते हैं कि जो श्री गणेश थे उनके सर के ऊपर हाथी का लगा था, इस बारे में तुम कैसे सोचते हो? उसको वो अवतार मानते हैं, भगवान। भाई जिस तरह कोई घोड़े पे बैठ के आसमान में नहीं जा सकता, इस मैं तरह कोई हाथी उड़ नहीं सकता। इसका मत नहीं, हाथी उड़ने की बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा वेरी हूँ गुड, श्री वेरी गणेश गुड। के सर पे घोड़े लगा। से हाँ, आमिर भाई ये भी सवाल करिए कि घोड़े पे कौन बैठकर उड़ा था? ये भी सवाल हाँ, करिए प्लीज। हाँ, ये भी चलो बता देना। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ कि अपना श्री राम जी जो हैं, श्री राम जी, अरे भाई उन्होंने मुझे उनकी हिंदुओं के उनकी सवाल उनकी क्यों बर्थ पूछ रहे हो? मैंने उनका, बताऊँगा ना। मुझे क्या पता मुझे भाई हिंदुओं उसकी में वजह क्या है? बताता हूँ। तुमने हाँ, अपने चैनल के ऊपर तुमने जो कवर लगाया हुआ है, उस कवर के अंदर सारे जो रिलिजन्स हैं उनके ऊपर क्रॉस मारा हुआ है, ऐसे ही है? जी। तो हिंदुइज्म का किधर है? भाई मुझे गूगल से मिला ही है। कहाँ है? हिंदुओं का सिंबल हैं, क्या है? आप मुझे भेज दो, मैं वो भी लगा हैं, देता हूँ। एच आप एच मुझे हिंदुओं का मुस्लिम सिंबल भेज मूवमेंट, दो, मैं वो भी लगा एच देता हूँ और बोलो। मुस्लिम, एच दुनिया मुस्लिम में मूवमेंट। 4000 रिलीजन है, मैं 4000 रिलीजन के लोगों के बारे 4000 में का नहीं, कैसी जो बात बड़े कर हैं रहे हो यार? नहीं। अच्छा 4000 हैं तो जो 4 मिल गए हैं वो तो बड़ा लगाया तुमने, हैं? हिंदुइज्म का क्यों नहीं लगाया? कौन नहीं, कहता है नहीं अब्राहमिक है मिलता? ना, जो ज्यादातर इसमें 500 अब्राहमिक है। 500 मैं बता दूंगा, अब्राहम को 500 मैं नहीं तो बता दूंगा। पांच तो हिंदुओं के, तो 2000 सिग्नल तो सिर्फ हिंदुओं के ही होंगे, लोगो तो ओ बच्चे हिंदुओं का कौन बच्चे सा एक लोगो है? बच्चा आपको टाइम मुसलमानों की तरह लगेगा। थोड़ी है वो एक ही चीज पे अटके हुए हैं। बच्चा आपको टाइम लगेगा। आपने जो 6 महीने में दावा किया ना पढ़ने का, मेरा नहीं, बेटा आप आपको दावा कर तफसीर रहे का हैं भी कि नहीं मैंने पता। 6 महीने में वैसे पढ़ा है, नहीं, मैंने दावा नहीं वैसे किया। वैसे आपने कहा है ना, ये अली आप मेरी तरफ से दावा कर रहे हैं। तुमने अली कहा भाई है खुद वैसे तफसीर का भी नहीं पढ़ते। वैसे आप एक स्टेटमेंट बोले थे अली भाई कि घोड़े पर बैठ के कौन उड़ा था आसमान में? हम्म, घोड़े पे बैठ के नबी साहब उड़े थे, हज़रत मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि साबित वसल्लम। साबित करें, माशाअल्लाह, वाह 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 साबित करें, नहीं उड़े वाह थे, भाई। झूठ बात है, साबित झूठ करें। बात है। नहीं, ये साबित ये करें ना। 6 अभी महीने में आप ये 6 महीने में हदीस चाट दिए, तफसीर नहीं चाट नहीं, दिए, हदीस कुरान में चाट नहीं दिए नहीं 6 नहीं, नहीं, महीने नहीं, में। आप ये कह रहे हैं नहीं, एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये एक कह रहे मिनट, हैं कि नहीं, एक मिनट ऐसा ठहरे, नहीं है। हम नहीं A कह रहे। winged तुमने जो horse, कहा है ना, there's एक्स no एक मुस्लिम, winged मिनट horse. अली एक्स भाई मुस्लिम, रुकिए, No, there's no winged horse. Are you अली denying भाई there's एक a मिनट winged रुकिए, horse? अली एक रुक मिनट जरा, रुकिए अली भाई। Yeah. ये रुक जा। तुमने क्लेम किया कि जिस तरह घोड़े पर बैठ के उड़ गए, अभी तुमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, एलैबोरेट किया उसको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे। इसको प्रूव करना है, हदीस सामने लाके आओ, स्क्रीन शेयर करो, जिस तरह आप अपने बैठ के कर रहे हो ना धंधा वहां पर, भाई वो करो आप जरा लोगों ये। के पास लैपटॉप रखे हुए हैं साइड पे, मैं एक ही फोन पे हूँ, मैं तो यहाँ से तुम्हें तो हटूंगा तो तुम्हें मेरी ये स्ट्रीम बताइए, खत्म हो हदीस जाएगी भाई। बताइए। तुम्हें किस चीज का पैसा मिल रहा है? तुम्हें किस चीज का हैं? पैसा मिल रहा है? शेयर करो, अच्छा शेयर करो। एक सेकंड आमिर भाई, एक सेकंड। अली आप ये कह रहे हैं कि आई मीन मैं इस अभी वक्त तक आप उस मैं आमिर साहब, मैं अरे अभी मैं तक आपसे आपके लेवल पे नहीं आया। आई एम सॉरी, नहीं, आप मैं थोड़े से आपसे एक और सवाल गांव आओगे, घुस पूछ गए रहा हैं। हूँ, लेवल को छोड़िए। आमिर भाई इसका रिस्पॉन्ड ना जी कीजिएगा, जी बात को और तरफ आ रहे हैं। जी जी। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास क्योंकि अभी आपने लैपटॉप फैसला किया था मोबाइल कैसर नहीं अहमद है, आज़ाद कुछ साहब, इस तरह दिस का इज आप नॉट लोग इशू इस्लामिक। सुन लो अली भाई अली, सुन सुन लो लीजिए की उनको। प्लीज। वजह है। आप ये कह रहे हैं अली कि इस वक्त आपके पास डिवाइसेस नहीं हैं, इसलिए आप वो हदीस नहीं या ला मैं सकते। आई डोंट नो लेकिन हदीसेस वो बाय हदीस हार्ट। या मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि नबी पाक घोड़े पे चढ़ के आसमान पे गए थे। अब मैं घोड़े का वर्ड अगर गलत यूज कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स वहाँ किसी और जानवर का नाम लिखा होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाकया है। इसी तरह ही हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं जो सारे बैठे हुए हैं। अच्छा एक और बात बता मुझे, तुम कहते हो जी मैंने हदीसें पढ़ी हैं, हदीस की कौन कौन सी किताब पढ़ी है, जरा बताना। सर चार तो पढ़ी हैं साथ में से। कौन कौन?
4 है किताबें? नहीं अच्छा। 4 नहीं है, मैंने 4 पढ़ी हैं। कौन-कौन सी? बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, तिर्मिज़ी पढ़ी है, अबू दाऊद पढ़ी है, माजा थोड़ी-सी पढ़ी है। अच्छा, अच्छा, बुखारी पढ़ी है तुमने? हाँ जी, पढ़ी है जी बुखारी। अब बुखारी सही। अब आप मुझे बोलेंगे कि कोई 60,000 हदीसें तुमने पढ़ी हैं, तो ऑफ कोर्स 60,000 हदीसें मैंने भी पढ़ी हैं। इनसिक्योरिटी का लेवल चेक करें, कभी मैंने पूछा नहीं है। इनसिक्योरिटी का लेवल चेक करें। अच्छा यार जी। आप बंदे जी, जी, को कोई ये अच्छा मौका सुनिए नहीं दे बिल्कुल रहे भाई, कि वो मुझे लॉयल होके पता है, आपको बता दे कि भाई मुझे मुझे पता है, 60,000 हदीसें नहीं पता। मुझे पता है, पानी पी लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ। अच्छा अभी एक चीज़ नहीं, मैं कॉफ़ी पूछूँ? का टाइम है भाई, सुबह-सुबह का अच्छा, टाइम है अभी। चलो बस ज़हर ना पीना, बाकी सब पी लेना। अच्छा मेरी बात नहीं, सुनो। ज़हर हम क्यों पिएँगे भाई? मोहम्मद हाँ, साहब को पिला के मारा बस था, हमें थोड़ी नहीं, कोई ये पकड़ाएगा। देखो ना, देखो मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल, येस ये ऑफ है कोर्स, आई औकात। मीन तुम पर्सनल नहीं, मैं ये आप पे बात पर्सनल मैं नहीं आऊँगा। पर्सनल मैं बात कर मैं रहा हूँ, आप पे तुम मुझे पर्सनल नहीं यानी आऊँगा, मैं आपके लेवल पे नहीं आऊँगा, मुझे मैं नहीं टैकल आपके कर पा रहे, रिलिजन पे जाऊँगा, मुझे यू नो? पर्सनली टैकल नहीं कर पा अली रहे, भाई, तो अली भाई एक इसका एक करके मतलब ये बात है, करिए प्लीज। यानी इसका मतलब ये है एक्स मुस्लिम अली कि अगर तुम मुझे टैकल नहीं कर पा रहे, तुम किसी वक्त भी मेरी माँ बहन को भी गाली दे सकते हो। ये औकात है तुम मैंने लोगों कब की, दी तुम लोग गाली? डील नहीं कर ये पाते। तो आप आ गए तुम माँ लोग बहन पे, मैंने सिंगल कब गाली दी हैंडेडली किसी की माँ बहन से को? फाउल, यानी जब तक तुम लोग फाउल नहीं खेते, तुम लोग डील नहीं कर मैंने गाली पाते। दी आपकी माँ बहन को? दम होता तो मेरी बात का जवाब तरीके से देते। बिलो द बेल्ट गए हो ना, इसका क्या मतलब है? ये वो आप लोगों मैं की औकात, किसकी मैंने ये किसकी माँ औकात बहन की है, बात की? ये किसकी माँ औकात बहन है। की बात की मैंने? तुमने उससे भी ऊपर की बात की है, एक मुसलमान के लिए, उससे भी ऊपर नहीं, की बात। मुसलमान के लिए होगी नहीं, यही तो मैं हाँ, कह रहा हूँ, नहीं रिलीजियस तो डॉगमा होगी, है ये। तो होगी, आई मीन ये सेंसिटिविटी खत्म करनी मैं है। तुमसे बात कर रहा हूँ एक्स मुस्लिम अली के तौर पर। तुम मुझसे बात ब्लास्फेमी करो इसीलिए खत्म होनी चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि ताकि तुम जैसे कुत्तों के मुंह खोले जा सकें। ये कहना नहीं, चाह नहीं, रहे लॉ हो? खत्म होना देखिए चाहिए, अली भाई, क्योंकि नहीं ताकि देखिए सेंसिटिविटी अली भाई, खत्म हो मुसलमानों अली की। भाई ताकि देखिए, तुम जैसे अली कुत्तों भाई, के मुंह अली में भाई भौंकने सुनिए, के देखिए एक लिए सिंपल चीज है। अली भाई होल्ड ऑन। जी, इट्स सैम भाई एक सेकंड, आमिर भाई जी प्लीज कैसे भाई, इस पे ना हमें थोड़ा सा वो एक अच्छा वो बंदा एक्सपोज हो गया कि वो फेक एक्स मुस्लिम है, तो मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली, हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। एग्जैक्टली। अली आई जैसे आई देखो, अपोलोजाइज टू यू, मेरे मैं आपको ये चीजों का सुनना पड़ा। जी, जी। जी, जी, सही आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आगे मैं वापस लेता हूँ उनको। अली किधर हैं? अली अच्छा अली साहब चले गए हैं। अली अगर आप सुन रहे हैं, आई डू अपोलोजाइज, इनका ये जाना। नहीं होना दैट्स नहीं, नहीं इनका देखिए, मैं क्यों कैसर भाई आप क्यों अपोलोजाइज कर रहे हैं? उसने जो जुमला बोला है, उसने देखिए जुमला क्या, आमिर कैसर भाई आप कैसे अपोलोजाइज कर रहे हैं? उसने जी जुमला जी क्या जी, बोला? ये जहर वाली जो बात कही थी। नहीं, मैं उसको कह रहा हूं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, आप अपोलोजाइज कैसे कर रहे हैं? जी, और देखिए वो उस पे पकड़ा भी गया ना, क्योंकि कोई भी एक्स मुस्लिम हो तो वो तो ये कहेगा कि जैसे जिस तरह से मुसलमान नाम लेते हैं, क्योंकि अभी उसका इंशाल्लाह वगैरह तो तासुर दे रहा था ना कि मैं कहता हूँ, तो ये तो जो है ही नॉन मुस्लिम्स, वो कहते हैं एहतराम से, जब कहते हैं तो कहते हैं मोहम्मद साहब, तो वो तो प्रेशर में आके बेचारा वैसे ही खुल गया वो। तो देखिए पॉइंट हमारा ये है कि जितने भी हमारे ये हैं, अभी हमने वो पंडित जी आ रहे हैं उनको भी हमने लेना है कि जितने भी हमारे जो इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं, वो एथियस्ट पंडित साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो इस तरह से आके ये हरकतें करते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं और ये है और वो हैं, ओ भाई जो वाकई एक्स मुस्लिम हैं, जब वो एक चीज़ पे छोड़ के जा रहे हैं और आपको ये लगा कि उनको पैसे अच्छे मिलते हैं, धंधा उनका अच्छा चल रहा है, तो चले हम भी ये इस धंधे में अपना हिस्सा कर दें एक्स मुस्लिम खुद को जाहिर करके, तो भाई जो ओरिजिनल थे उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो आप क्यों खोल रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस? हम्म, ये कोई खुद को एक्सपोज करके चले गया। आमिर भाई ने कितने सवाल पूछे, मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर। और अगर इस पे मीम्स बने तो क्या फिर हमारी गलती है? फिर कहोगे कि कैसर कैसर भाई के भाई, चैनल कैसर भाई, कैसर में ये भाई, सुन आज तो हिंदूज को भी ये पता चल गया है कि वो बुर्रा घोड़ा नहीं था, ना ही गधा था, और ये अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं। एक्स मुस्लिम 6 महीने में किताबें छांट दिए हैं, और इनको पता नहीं कि वो कौन था, वो बोल रहे हैं कि घोड़ा। और देखिए आप मैं अंदाजा जितनी करें, देर आप एक चीज जितनी का देर अंदाजा आमिर करें। भाई बात करते रहे ना, मैं इसीलिए नहीं बोला कि वो एक-एक सवाल पे बंदा खुल रहा है। एंड दिस इज़ अल्टीमेटली व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि जितनी भी ये फेकरी है, जितनी क्वैकरी है, वो सारी की सारी खुल के सामने आ जाती है। एक सवाल करो, खुल के सामने आ जाते हैं कि इनकी ज़हनी औकात क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि असली जिन्होंने दुकानें खोली थी ना, उनकी बंद हो रही हैं जब, उनकी बंद हो रही हैं, तो क्यों ऐसा करते हो? मेहनत करो यार, पैसा कमाना है। तुम हिंदू बन के इस्लाम के खिलाफ बात करो, लोग तुम्हें फिर भी पैसे देंगे। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ सुनना है ना, तो उनके सामने हिंदू बन गए। अब ये तो देखो ना कि हालत ये हुई है कि तुम्हारा अपना एक एक्स मुस्लिम क्या बन गया है सैम भाई? चतुर्वेदी। चतुर चतुर्वेदी, चार चार वेद का ज्ञानी। आयुर्वेद का ज्ञानी। तो देखो, जब हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये दरवाजे बंद रखें, तो जितने ही आमिर भाई ने एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एक ऑलमोस्ट लॉयर वाली शुरू की है, वो एक-एक पे आके सारा वो आगे बंदा खुल गया है। आपसे यही कहते हैं कि ना करो अपने आप को एम्बैरस इस तरह, ना करो, ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल अम
अच्छा, आमिर भाई अगर आपका गुस्सा उतरा है तो एथियस्ट पंडित साहब को लें या उनको मैं एक जलाले कैसर भाई मैं एक जलाले चीज़ अमदी कहना से चाहूँगा, बचाना है? अगर आप मुझे मौका देंगे मैं एक चीज़ कहना चाह मेरी आवाज़ फरमाइए, आ रही है? फरमाइए प्लीज़। जी, जी, आ रही है, जी। फरमाइए। अच्छा मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बन ये इस तरह ये होते हैं, अगर इनमें से ये आज के बाद तौबा कर लेगा, ये नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसकी पहली और आखिरी गलती थी। अगर आएगा नहीं, तो कुछ आपने आपने जी, चीज़ ही बड़ी अच्छी मेरे हाथ में पकड़ाई है ना, अगर ये आपको देख के हुआ ऐसा हुआ ना कि चलो आज आमिर भाई नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, तो हुँ, मैंने सवाल ही अब इस तरह ये ऐसे ही कर रहे हैं। जी, चलिए मुमकिन है एक दफ़ा 4 किताबों का नाम रट के आ जाएँ अली साहब, लेकिन मैं और क्या पूछ लूँगा कि हुँ। हमारा तो दीन है अब भाई। हाँ जी, अब मैं 3 पॉइंट सिर्फ रखता हूँ क्रक्स के तौर पर, फिर आप आगे चलिएगा। जी, नंबर जी। 1 ये औकात है बड़े-बड़े चैंपियंस की, ये भी तो बच्चा अंडे में से भी नहीं निकला, ये जो आया था। बड़े-बड़े चैंपियंस की औकात है 5 मिनट सामने बैठेंगे ना 5 मिनट, हुँ, सही तरह 5 मिनट और इस तरह की गंदी हरकत ना करें जो ये कर रहा है। तुम पे पर्सनल जी, अटैक जी। हो रहा है, पर्सनल अटैक की बात हुँ, करो। मैं अगर हुँ, पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, मेरे पे बात, मुझे जो मर्ज़ी कहना है, मुझे गाली देनी है, गाली दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मत करो। तुम लोगों को पता है ये बहाना है। तुम लोगों को पता है कि जब तुम ये बात करोगे हम तुम्हें साइड पे करेंगे, तुम लोगों को मौका मिल जाएगा, देखो जी मुझे बात नहीं करने दी। नंबर 1 जितने एक्स मुस्लिम बैठे हैं उनकी औकात ये है कि हिंदुओं में बैठकर बड़क मारते हैं, हमें जी वो आता है, हमें वो आता है, हमें फलाना आता है, हमने फलानी किताबें 4 किताबों के नाम रट लिए और इनके सामने चैंपियन बन के बैठ गए। औकात ये है कि जो पढ़ा है उसका भी नहीं पता। जो पढ़ा है ना जो किताबें, जी मैंने ये पढ़ी है, ये पढ़ी है। क्या पढ़ी है? जी सिर्फ ये जो है कहीं देख ली थी स्क्रीन के ऊपर, वो पढ़ी है। हुँ, नंबर 1 नंबर 2 बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि आपने नोट किया इनकी टेक्नीक का, ये जितने एक्स मुस्लिम्स हैं इनकी टेक्नीक क्या है? इनके इनसे मैंने क्यों हिंदू के बारे में सवाल किया है? ताकि ये हुँ, हिंदू के सगे हैं। कहता है जी मुझे गूगल के हुँ, ऊपर से मिला नहीं। झूठ की भी कोई हद होती है। गूगल के हुँ। ऊपर आपको हिंदुइज़्म का लोगो क्रॉस बैन के साथ नहीं मिल सकता। यार को पागल हो तुम? कोई दिमाग तुम्हारा नहीं, अकल काम करता ये है? देखें आमिर भाई जो इंसान लोगो बनाता है ना वो हुँ, उस एक समरी है उसकी मैनिफेस्टेशन की कि जो वो बिलीव करता है। एग्ज़ैक्टली। आप गूगल से क्यों उठाते हैं? एग्ज़ैक्टली। आप फाइवर पे जाएँ, $5 का बनवाएँ अपनी मर्ज़ी का, हाँ, क्योंकि आप उसके एग्ज़ैक्टली। ज़रिए अपनी पहचान करा रहे हैं ना, ये क्या हुआ? हुँ, कल को खुदा ना ख़ास्ता, खुदा ना ख़ास्ता, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ताला आपके घर की इज़्ज़त करे। कल वहाँ पे कुछ लिखा हो आपके किसी ऐसी गाली लिखी हुई हो जो नाम मिलता-जुलता हो आपके किसी फीमेल फैमिली मेंबर से, तो आप कहेंगे यार मेरी मजबूरी है, मुझे गूगल पे यही मिला था। ये तो कोई दलील ना हुई ना, कोई आर्गुमेंट ना हुआ। हुँ, दूसरे पॉइंट बहरहाल ये कैसे जी, मैं दो ये 2 आखिरी पॉइंट को कवर करें। एक ये पॉइंट जी। कि वो वहाँ पर इस बंदे ने नहीं लगाया हुआ, दैट मीन्स मैंने हुँ, इससे ये सवाल पूछा क्यों? जब मैं उससे हुँ, हिंदुइज़्म के बारे में सवाल करता था, वो उसका जवाब इस्लाम से देता था। ये एक्स मुस्लिम कब से हिंदू आइडियोलॉजी को डिफेंड करने लगे? ये कब बैसाखी इस्तेमाल करने लगे? इसका मतलब हुँ, ये है कि इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि आपने इस्लाम पर तौहीन करनी है, चाहे कोई हिंदुइज़्म की बात कर रहा हो, आपने इस्लाम पे अटैक करना है। ये है इनका मेन एजेंडा। और तीसरी जी। बात मैं आपको ये बता दूँ, ये जितने लोग आ रहे हैं, ये अपने चैनल प्रमोट ये नए अंडे इस वक़्त मार्केट में वैक्यूम देखकर, ये भगदड़ जो मची है, ये नई दुकानें देखकर अपनी छोटे-छोटे स्टॉल लगाने के चक्कर के अंदर हैं। सो बी अवेयर इनको भी चाहिए और ये ये दिन जो बैठ रहा है जो आपको पता ही बेस्ट है। कमेंट था ना, मैं भी एक वजह थी कि मैं इनको थोड़ा टाइम देना चाह रहा था। जी। अ, और वो एक कमेंट में चीज़ बड़ी वो सामने आई, एक साहब ने लिखा कि ये आदमी तो चलने से पहले ही बस कर गया, कुछ अल्फ़ाज़ आगे-पीछे हो सकते हैं लेकिन मफ़हूम उसका यही था कि ये तो चलने से पहले ही बेचारा तो ये अच्छा है कि अगर यहाँ पे प्रमोशन क मेरा ख़्याल है इसके देखने के बाद शायद कोई प्रमोशन कराने आएगा इसका भी नसीब अच्छा कोई। है वैसे कैसर भाई इसका नसीब अच्छा है कि ये आपके चैनल पे है। जी, जी। हुँ, अच्छा भाई, अच्छा आमिर भाई आपको बड़े पैसे आए हैं, लेकिन आपका नाम गलत लिख दिया इन्होंने। हुँ। ये तो बहुत सारे हैं, तो बात करोड़ों में मेरे ख्याल में चली गई है। सुपर चैट चले टू मेयर हक। ਇਹ ਛਾਪਾ ਪੜਵਾਣਗੇ ਨੈਬ ਦਾ। वैसे नैब आजकल चेक खाली करो है। आप। अपनी कहती हैं बहुत अच्छा क्रक्स निकाला आमिर भाई ने। येस एज़ ऑलवेज़ थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। अच्छा भाई अब हमारे पास जो सिस्टम है मैं उसके मुताबिक नहीं चल सकता। ये इत्तेहाद भाई नीचे बैठे हुए हैं, उनको मैंने क्यों नीचे बिठाया। इत्तेहाद भाई वेलकम। साथ रहिएगा, बड़े अरसे के बाद मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं, जनाब तशरीफ़ लाए हैं आज, उनसे बात करना चाहेंगे। जनाब ओहो! एथियस्ट या पंडित जी। अल्लाह! ये किसको ले लिया फैसल भाई आप? वो सही मेरे कैसर बड़े टाइम पे लिया फ़ेवरेट कैसर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी, आइए सबको जनाब, मेरा नमस्कार। जी कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया। लगता है आप तो नाराज़ ही हो गए। लगता है कैसर भाई को हमें तंग करके मज़ा आता है। जी कैसर भाई। नहीं, नहीं, इनसे देखें ये इतने अच्छे आदमी हैं कि ये अपने
जिस चीज़ पे ये यकीन रखते हैं, उस पे ये घबराते नहीं हैं। जी, इन्होंने यकीन है इसका इस चीज़ पे कि एक सोसाइटी के अंदर, सिविलाइज़ेशन के अंदर एक बहन और भाई आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर सकते, लेकिन जंगल में जाके करें तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल घबराए उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ, बिल्कुल जंगल में जाएँ, करें, कोई इश्यू नहीं है, सोसाइटी के अंदर नहीं कर सकते। तो मुझे इस तरह के जो ऑनेस्ट बंदे हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं कि वो बगैर घबराए अपनी बात कर दिया करते हैं। तो आज भी देखते हैं कि इनके पास कोई इस तरह की बात होगी। वेलकम जनाब, तशरीफ़ लाइए आप जी, जी, लाए जी। बड़ा